Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your science teacher, class 6, science fact file 1. Now we are going to start our lecture. Chapter number 2, life and living things, and the page number is 30. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को हमने सॉल्व किया था. आज हम करेंगे एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6. हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, राइट द करेक्ट लाइफ प्रोसेस अलोंगसाइड ईच डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ये आपको लाइफ प्रोसेस बताए हुए हैं और ये डिस्क्रिप्शंस बताई हुई हैं. इसके अकॉर्डिंग आपने इन पॉइंट्स को इधर लिखना है. प्रोड्यूसिंग मोड ऑफ द सेम काइंड, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्शन लिखेंगे. चेंजिंग पोजीशन को चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं. इंक्रीजिंग इन साइज़, ठीक है, साइज़ में इंक्रीज़ करना, ग्रोथ. रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड से जब एनर्जी का रिलीज़ होना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. रिएक्टिंग टू समथिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स. ठीक है, यानी कि रिएक्ट करना किसी भी चीज़ पर. गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. टेकिंग इन फूड और रॉ मटेरियल्स, फूड को लेना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फीडिंग. दे आर डायग्राम शो अ सेल, ये एक सेल की डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें सेल मेम्ब्रेन बताया है, मिड में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसमें जेली लाइक फ्लूइड है जिसको हमने क्या बोला है, साइटोप्लाज्म. डज द सेल कम फ्रॉम अ प्लांट और एन एनिमल, गिव टू रीज़न फ्रॉम योर आंसर. तो आपको पता है जो सी प्लांट की वॉल होती है उसमें सबसे पहले क्या आती है, सेल वॉल, लेकिन इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. तो ये किसका सेल है, एनिमल का. तो आप पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर ए को लिखेंगे. इट इज़ एन एनिमल सेल्स बिकॉज इट हैज़ नो सेल वॉल, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट. तो स्टूडेंट्स, आप देख भी सकते हैं कि इसमें ना ही तो सेल वॉल है, ना ही प्लांट में क्या होता है, मिड में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, और ना ही इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. तो ये किसका सेल है, एनिमल का सेल है. तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इट इज़ एन एनिमल सेल बिकॉज इट हैज़ अ सेल वॉल, इट हैज़ अ नो सेल वॉल, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. ईच एनिमल एंड प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, व्हाट डज द न्यूक्लियस डू. अब हर एनिमल और प्लांट के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, तो हम इसको न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द होल वर्किंग ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस जो सी सेल में जितनी भी वर्किंग होती है उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है. तो इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर बी पे आपने क्या लिखना है, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द होल वर्किंग ऑफ द सेल. नेक्स्ट है द डायग्राम शो नर्व सेल फ्रॉम एन एनिमल. यह देखें, आपको ये नर्व सेल्स की डायग्राम दिखाई हुई है. इसकी सेल मेम्ब्रेन है, मिड में इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या इसका जेली लाइक फ्लूइड, साइटोप्लाज्म. व्हाट इज़ द जॉब ऑफ द नर्व सेल. तो आपको पता है नर्व सेल की क्या वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर. इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर. इसके अलावा डिस्क्राइब हाउ दिस सेल इज़ सूटेड फॉर टू दिस जॉब. ठीक है, कि नर्व सेल्स की जॉब उसके लिए क्यों सूटेड है. इट है, इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं विच इनेबल इट टू कैरी मैसेज. जिसके पास क्या होता है, लॉन्ग थिन फाइबर्स होती हैं जो उसको काबिल बनाता है कि वो मैसेज को कैरी कर सकें. पेज नंबर 31 का 2 है, पुट दिस इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिंपलेस्ट. द सिंपलेस्ट, बेसिक एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज़ कॉल्ड सेल्स. सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है, आपने ऊपर क्या लिखना है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल. आपका ये अलग से ऑर्गन लिखा हुआ जबकि ये भी ऑर्गन है, तो आपने इस ऑर्गन को इसके साथ लिख लेना है, ऑर्गन सिस्टम. सेल्स है, सेल ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यूज़ ने ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. तो आपने इस ऑर्डर में इनको लिखना है. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है, द डायग्राम शो द पार्ट्स ऑफ द आई. ठीक है, ये आपको अल्फ़ाबेट्स में बताए हुए हैं, ABCDE. आपने इसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है. तो पार्ट ए का अगर हम बात करें तो ये देखें, आइरस है. ठीक है, इसी तरह आप पेज नंबर 24 से भी ये आई की डायग्राम में देख सकते हैं. इसको हमने क्या बोला है, आइरस, यानी कि कलर पार्ट ऑफ द आई. तो हम इसको क्या कहेंगे, आइरस. इसके अलावा बी पे इसको हमने क्या बोला है, कॉर्निया. इसको क्या बोला है, पुपिल्स.
और ये क्या है, लेंस है, और इसको हमने क्या बोला है, रेटिना। ठीक है, इसका अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट चेंज द शेप ऑफ द पार्ट डी टू इनेबल द आई टू फोकस। ठीक है, अब देखिए डी पे कौन सा पार्ट है, लेंस। तो लेंस कैसे आई की शेप को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है द शेप ऑफ द लेंस कैन बी चेंज्ड बाय आई। लेंस की शेप कैसे चेंज होती है, रिंग ऑफ मसल रनिंग अराउंड इट्स एज। ठीक है, यानी कि उसके एजिस पे क्या होते हैं, रिंग ऑफ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लेंस की शेप को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स। ठीक है, तो वो किस पे होते हैं, रेटिना पे, यानी कि ई पे क्या है, रेटिना। तो हमने पेज नंबर 25 की जब हमने रीडिंग भी की थी तभी मैंने बताया था कि रेटिना पे क्या होता है, मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल। तो इसका भी क्या होगा, ई पे क्या है, रेटिना। द ऑप्टिक नर्व्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। व्हाट डज ब्रेन डू विद दिस सिग्नल्स। जौन से ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो कैरी करते हैं सिग्नल को आई से ब्रेन की तरफ। ठीक है, फिर ब्रेन इन सिग्नल्स के साथ क्या करता है, इंटरप्रेट्स देम एज द पिक्चर दैट यू सी। उसके साथ क्या करता है, इंटरप्रेट करता है जौन से पिक्चर आप देख रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर 31 की एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है। ये है हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।